श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? भगवान महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। आइए, आज गुरुजी ने विशेष पूर्णिमा के बाद जो परमा प्रतिपदा तिथि आती है उसके विशेष तौर पर बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं। आपको बहुत ही सरल विधि से कर कर बताएंगे, तो आपको इस वीडियो में बने रहें। और गुरुजी कहते हैं कि जो इन उपायों को सरल स्वभाव मन से करते हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र लाभ मिलता है। यह बहुत ही विशेष सरल उपाय है, हम आपको कर कर दिखाते हैं। पहला उपाय है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है, बहुत बीमारी लगी रहती है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, बीमारी कोई भी हो, आपके चेहरे पर दाग धब्बे हों, अगर आपकी किडनी में इन्फेक्शन, फेफड़ों में कोई भी बीमारी हो, किसी न किसी व्यक्ति को बुखार रहता है या आपके घर में ग्रह कलेश रहते हैं, तो आपको यह धतूरे का उपाय बहुत ही विशेष तौर पर शिव जी के मंदिर में जाकर अवश्य करना होगा। इस उपाय को मात्र एक बार करने से आपके सारे रोग दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह केवल ग्रह कलेश और रोग बीमारी के लिए है। आजकल के 2 साल शादी को नहीं होती और डिवोर्स तलाक होने लगते हैं। इसी कारण से आप लोग ग्रह कलेश के कारण यह सब भारत के परिवारों की ऐसी दशा हो रही है। आपको यह महादेव जी के उपाय अवश्य करें, क्योंकि आपका जीवन, जिसके घर में सुख शांति होती है उसके घर में कभी ग्रह कलेश नहीं होते हैं। जहाँ सुमति तहीं संपत्ति नाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके घर में सबसे पहले क्या होनी चाहिए, उसके लिए आपके घर में सबसे पहले सुमत होनी चाहिए, उसके बाद में संपत्ति लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। आपको ग्रह कलेश कैसे निवारण करें और जो रोग बीमारी है उसका यह विशेष तौर पर गुरुजी ने उपाय बताया है, तो हम आपको विशेष तौर पर कर कर बताएंगे। और जो दूसरा उपाय है वह संतान सुख लक्ष्मी माता की प्राप्ति का उपाय है। और एक और तीसरा विशेष उपाय है। यह तीनों उपाय बहुत ही सरल हैं, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गुरुजी कहते हैं कि 3 चीजों को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। पहला शिव पुराण की कथा, दूसरा सत्यनारायण की कथा और तीसरा भगवान शिव जी के उपाय। तो पहला उपाय है, इसको करने के लिए आपको ऐसे, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ऐसे 5 धतूरों की एक माला बनानी है। और माला आपको उसमें सूजी से नहीं, केवल धागा बांधकर यह माला बना लें। और माला बनाने के बाद आपको 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाएं। और वहां जाने के बाद आपको सबसे पहले वही 1 लोटा जल चढ़ा दें। और जो महादेव जी और अशोक सुंदरी की जगह पर खाली स्थान होता है, जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उस जगह आपको वह 1 बेलपत्र चढ़ाकर और भगवान शिव जी के ऊपर वह माला अर्पित कर दें। आप यह देखें कि भगवान शिव जी के ऊपर से नीचे तक वह माला आ जाए। आपको ऐसी बनानी है। आपने माता पार्वती और शिव जी को एक कर दिया तो आपके घर कभी ग्रह कलेश नहीं हो सकते। और दूसरी बात, आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से यह उपाय करेंगे तो आपकी कैसी भी शुगर बीपी कोई भी बीमारी हो, वह बीमारी नहीं हो सकती। गुरुजी कहते हैं कि जो यह उपाय सच्चे दिल से और सोमवार के दिन या रविवार के दिन करे तो विशेष इसका फल मिलता है। यह तो हो गया आज का पहला उपाय। और इस उपाय में एक विशेष ध्यान रखें आप कि आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े होना है। और जब भी आप वह 5 धतूरे की माला भगवान शिव जी पर अर्पित करें तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इससे आपके घर के ग्रह कलेश और रोग बीमारी हमेशा के लिए उनका नाश हो जाता है। और आज का जो दूसरा उपाय है यह है केवल संतान सुख और ग्रह कलेश के लिए। इस उपाय को प्रतिपदा के दिन ही किया जाता है। यह बहुत ही विशेष उपाय है, दिन रविवार का है। तो आपको 1 लोटा जल लेकर अपने घर में के बाहर जो भी शिव जी का मंदिर हो उस लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन डालकर और भगवान कुबेश्वर का नाम लेकर और 1 शमी पत्र पर थोड़ा सा लाल चंदन लगाकर अशोक सुंदरी जी की जगह पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर दें। उसके बाद में आपको 1 लोटा जल शिव जी पर कुबेश्वर महादेव जी का नाम लेकर वह 1 लोटा जल अर्पित कर दें। और इसके बाद में आपने जो शमी पत्र लेकर गए हैं तो वह अशोक सुंदरी की जगह पर आपको अर्पित कर देने मात्र से आपके घर में कैसी भी धन की कमी हो, कैसी भी
माता अशोक सुंदरी संतान को देने वाली हैं और भगवान शिव कुबेरेश्वर हैं, तो वह कुबेर बनाने वाले हैं। तो आपके घर में कैसे भी धन की या संतान की कैसी भी दिक्कत हो, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। यह विशेष तौर पर प्रतिपदा तिथि के दिन ही यह उपाय किए जाते हैं। और आज का जो तीसरा बहुत ही सरल उपाय है, इस उपाय में आप नंदी जी के कान में क्या कह दें और उनको यह उपाय कैसे करना है, हम आपको वह विशेष तौर पर बताएंगे। आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो जिसकी पूर्ति नहीं हो रही हो, तो यह उपाय आप ही के लिए है। यह बहुत ही सरल उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में भगवान नंदी जी के सामने यह विशेष उपाय करना है। यह नंदी जी का उपाय है और यह प्रतिपदा तिथि के दिन ही किया जाता है। यह विशेष उपाय गुरुजी ने अपनी एक कथा में बताया था, तो हम आपको बता रहे हैं। उन्हीं की कथा को सुनकर समझकर हम आपको उपाय कर कर बताते हैं। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें और कमेंट बॉक्स में आप महादेव जी का कोई भी एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखें। तो यह उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेकर और उस लोटे में भगवान शिव जी के बेलपत्र लेकर सबसे पहले आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं। आपको केवल एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर जाना है और सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के ऊपर वह एक लोटा जल अर्पित कर दें और इसके बाद में जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं वह जलाधारी को मात्र स्पर्श कराकर नंदी जी के जो दाहिनी पांव होता है उस पर एक लोटा जल अर्पित कर दें और भगवान नंदी जी के सामने वह बेलपत्र नंदेश्वर महादेव का नाम लेकर आप केवल रख कर और नंदी के कान में अपनी मनोकामना ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर आप अपने दिल की बात अपनी मनोकामना विशेष तौर पर नंदी जी के दाहिने कान में केवल कह देते हैं और सबसे पहले आपको यह उपाय करना है। इसके बाद में अगर आप यह केवल कह देते हैं कि आपको ये मनोकामनाएं भगवान इस कारण से हमारी अभी तक पूरी नहीं हो रही है, यकीन मानिए आपकी मात्र 3 महीने में गुरुजी कहते हैं कि वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विशेष तौर पर जो यह उपाय है यह केवल प्रतिपदा तिथि के दिन ही किया जाता है। आप दिन में भी कर सकते हैं और यह रात में भी कर सकते हैं। आपको यह उपाय हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जब आपको लाभ मिले तो अवश्य हमारे चैनल पर आकर हमें कमेंट करिएगा कि हमें इतने दिन में लाभ मिला है। यह विशेष तौर पर प्रतिपदा पर किए जाने वाले जो 3 उपाय हैं तीनों ही विशेष है, अपनी अपनी महिमा है। किसी को मनोकामना के लिए उपाय आप कर लीजिए। इन तीनों में से आपको जो भी उपाय सरल विधि में समझ में आ गया हो वह आप कर लीजिएगा। जिसको जो भी परेशानी है, जिसको रोग की दिक्कत है वह पहला उपाय कर ले, जिसको धन की दिक्कत है वह दूसरा, और जिसकी कोई मनोकामना है, मनोकामना कई प्रकार जैसे शादी की मनोकामना है, नौकरी की मनोकामना है, आपके घर में सुख शांति की मनोकामना है, कोई भी मनोकामना हो, यह 3 में से आप कोई भी एक उपाय अवश्य करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।